Hi guys, I am Saurabh Misra, second year student of Law Center 1। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। बात है कि यहाँ तक इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के तो 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होती है, टोटल मार्क्स 400 होते हैं। जहाँ तक बात है इसके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, उसे बनाना होगा। सबसे पहले आप 10 साल के या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ और उसे सॉल्व करो। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसे आप बनाओ और जो नहीं बन रहे हैं उसे नोट करो। हाँ, नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैंने भी यही टेक्निक अप्लाई करा था जब मैं इसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहा था। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैं उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेता था विथ आंसर, और ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीवीआई क्वेश्चंस आ गए जो मुझे नहीं आते थे। तो जब मैं एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में, जब 1 वीक 2 वीक का टाइम रहता है और वहाँ वो रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत कम टाइम है, तो वहाँ वो हेल्प करती है वो चीज़ें। मैं आपको बताऊं, मैं जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैंने उसे लास्ट टाइम में उसी नोट्स को पढ़ा था, और मैं जब एग्ज़ाम में बैठा तो लगभग 25 से 30% क्वेश्चन से सिर्फ मेरे उस नोटबुक से आए हुए थे। मैंने एग्ज़ाम में 243 नंबर सिक्योर करा था। अगर आप 250 सिक्योर करते हो तो आप सही माने जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन में। टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चंस आती है, इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से आता है, रीजनिंग से आता है और मैथ से आता है। बट 2 सालों से 3 सालों से उन्होंने मैथ को निगलेक्ट करके रखा है। DULLB एंट्रेंस ने मैथ से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वो। तो बात रही सबसे पहले पॉलिटी की। पॉलिटी से अभी फ़िलहाल जो 2-3 सालों की बात है, वहाँ अप्रॉक्स 50 to 60% क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से आती है, तो इसकी वेटेज ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर कैपेबल हो तो M लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है पॉलिटी की, आप उठाओ। और जो मेन चैप्टर है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, DPSP हो गए, पार्लियामेंट हो गए, स्टेट लेजिस्लेशन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, है ना। जो मेन टॉपिक है, इमरजेंसी प्रोविज़न हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, अमेंडमेंट हो गए, स्पेशल प्रोविज़न हो गए, है ना, अमेंडमेंट हो गए, स्पेशल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, ये सारे आप पढ़ जाओ। एक तो ये है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जैसे क्वेश्चन जिस पोर्शन से आए हुए हैं उस पोर्शन को आप कवर कर लो। इसके बाद बात रही रीजनिंग की, तो नॉन वर्बल रीजनिंग ये लोग ज़्यादा पूछते नहीं हैं, सिर्फ वर्बल रीजनिंग पूछते हैं। वर्बल रीजनिंग में रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गए, वो जो सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, और पजल से क्वेश्चन आती है। इसके बाद बात रही करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर अप्रॉक्स 9 मंथ बिफोर 9 मंथ से आती है। तो आपको कोई भी आप एक मैगजीन उठा लो, मार्केट में बहुत सारी मैगजीन अवेलेबल है, और आप पिछले 8-9 महीनों के करंट अफेयर को अच्छे से कवर अप कर लो। स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट डेज और लॉ से रिलेटेड जो बातें हैं, जो इम्प्रूवमेंट लॉ में हुई है रिगार्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, है ना, वो ज़्यादा ध्यान रखना। उससे भी 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, और एक बात, जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हो गए या किसी भी अदर सेक्शन से हो गए, IPSC से हो गई, वो लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं लैंडमार्क जजमेंट, और 25-30 लैंडमार्क केस हैं। आप कभी भी गूगल पे जाके सर्च करोगे लैंडमार्क जजमेंट और DULLB एग्जामिनेशन, तो आ जाएंगे। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो ऑलरेडी आप सारे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जान जाओगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हो तो। ये सारी बातें हैं करंट अफेयर की। और एक टॉपिक है इसमें मिसलेनियस टाइप, वो UN वाले पोर्शन से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके ओरिजिनल मेंबर हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं वो।
कितने मेंबर हैं, रिसेंटली कौन ऐड हुआ, कौन किसे हटा दिया गया, ये सारे। इसके बाद बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आती हैं, 1 या 2 पैसेज रहेंगे, आपको उसे सॉल्व करने होंगे। और रेयर ऑफ रेयर बोले तो किसी और पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, प्रीपोजिशंस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, इसे 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो फिर नहीं आते हैं। इसके बाद बात रही मैथ की, तो मैथ की क्वेश्चंस अभी 2-3 सालों से आ नहीं रही है, बिल्कुल ही नहीं आ रही है। 2019 में सिर्फ उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछा था, 2020 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। मैं 2020 का स्टूडेंट हूँ, मैंने 2020 में DULLB एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो मैथ का क्वेश्चन नहीं आया था। 65% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से आया था, और वही ट्रेंड पिछले बार भी वही ट्रेंड है, 50 to 55% क्वेश्चन पॉलिटी से था। और एक है लीगल पोर्शन, लॉ टर्म्स, जैसे IPC हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, है ना, इस सबसे क्वेश्चंस आते हैं, वो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्राइम, व्हाट इज़ क्राइम, व्हाट इज़ आर्सन, व्हाट इज़ एफरी, रॉबरी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आपको करना है कि आप जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे थेफ्ट कौन से सेक्शन में है, रॉबरी कौन से सेक्शन में है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको पढ़ लेना होगा कि ये इम्पोर्टेंट, जैसे एडल्टरी कौन सा सेक्शन में है, थेफ्ट कौन से सेक्शन में है, रेप कौन से सेक्शन में है, मर्डर कौन से सेक्शन में है, कल्पेबल होमिसाइड कौन से सेक्शन में है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे टॉर्ट हो गया, तो टोटली डिफिनीशन देते हैं और 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे ट्रेसपास का डिफिनीशन दे देंगे और उसमें ऑप्शन पूछ देंगे कि ये कौन सा है, ट्रेसपास है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, कन्फाइनमेंट है, ये सारे पूछ देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछ देंगे कॉन्ट्रैक्ट से, माइनर मेजर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, माइनर का क्या राइट है, मेजर का क्या राइट है, ट्रेसपास क्वेश्चन पूछ देते हैं, टॉर्ट में विकैरियस लायबिलिटी से क्वेश्चन आ जाती है। तो ये सारे लॉ की पार्ट्स हैं। ट्रेडमार्क्स से पूछ देंगे कि ट्रेडमार्क्स कितने दिनों के लिए होती है, कब लागू हुई थी, पहली बार कब आया था, ये सारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा। अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप सारा आइडिया ले लोगे। और एक बात, अगर आपसे हो पाए तो 2011 से पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, क्योंकि पहले 175 क्वेश्चंस आते थे DULLB एंट्रेंस में, तो क्वेश्चन की वेटेज जो है सो आपको वहाँ बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगी, और आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे और आप समझ पाओगे कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। और जैसे मैंने बताया था कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने ऐसे ही यूट्यूब के सारे बुक पढ़ के, मैंने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी प्रॉपरली, के सारे मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा था, 2011 से पहले वाली क्वेश्चन जो मैं बना रहा था, वहाँ 175 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे। तो उससे क्या होता है ना, इतने सारे क्वेश्चंस के वैल्यू, उतने सारे पोर्शंस आपके कवर होते जाएंगे। एक क्वेश्चन आप ले रहे हो, जैसे ऑफर ही पूछ रहे हैं या ऑर्सन पूछ रहे हैं, तो ऑर्सन के बारे में आप पढ़ लो कि ऑर्सन है क्या, कैसे है, इससे आपके सारे पोर्शन कवर हो जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू है कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें DULLB एंट्रेंस एग्जाम में 250 नंबर सिक्योर करने हैं। अगर आपको 250 नंबर सिक्योर करने हैं तो आपको अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आप एनालाइज करो कि कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसी पोर्शन को आपको पढ़ना है। जैसे फंडामेंटल लाइट से देखोगे कि 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो फंडामेंटल लाइट को पढ़ना जरूरी है। स्टेट सेंट्रल रिलेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसे नहीं पढ़ना है। ये रियलाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद ही होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन करी थी और मैं DULLB के एंट्रेंस एग्जाम में 243 नंबर सिक्योर कर पाया था। मैं लॉ सेंटर 1 में पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ मैं, और मैं यही बताना चाह रहा था कि कैसे हम करेंगे प्रिपरेशन, कैसे हो सकता है। और अगर आप करोगे अच्छे से, अगर अभी से आप करते हो तो आप आसानी से 255 ला सकते हो या 250 ला सकते हो, और आप अपने आप को DULLB एंट्रेंस में क्वालिफाई कर सकते हो और आप लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट बन सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।